नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट जेपीएफ एसआरए की वैकेंसीज के बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और ये आई हैं आपकी एनसीईआरटी से। इसमें आपका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर होगा, बट भले ही ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, लेकिन इसमें जो आपका टेन्योर है वो आपको बढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब वो बढ़ सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बेसिस पर होती हैं। जो हर साल एनसीईआरटी में प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए फंड आता है और ये सारी जो वैकेंसीज हैं वो निकालते हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रोजेक्ट है उसके लिए स्टाफ चाहिए होता है हर साल। तो अगर आप इसमें एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा करियर में एक अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आपका टेनर नहीं भी बढ़ रहा बट आपने एक्सपीरियंस ले लिया यहाँ पर, तो अगर आप इसके बेस पर कहीं और अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है वो आपको कंसीडर करेगी। आप बेहतरीन तरीके से बात समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की रेपुटेशन क्या है। अब एनसीईआरटी से आप समझ सकते हैं, जो इसका हिंदी में नाम है उससे अच्छे से समझेंगे, कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसका मतलब ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण कराती है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए, यहाँ पर जो किताबें आपने कई देखी होंगी, किसी में नई चीज़ें जुड़ रही हैं, किताबों में कुछ घट रही हैं, तो वो इसी के द्वारा होता है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है और जो आपके आती है ना, कि न्यू एजुकेशन, सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, नेशनल है या न्यू है, आई थिंक न्यू है। तो वो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो, उसमें जो आपकी जैसे निष्ठा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, उसमें भी एक प्रोग्राम निष्ठा है। तो उसमें ये प्रोजेक्ट चल आया है इनके लिए, तो इस पर ये रिसर्च करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप समझ पाए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं, सीनियर कंसल्टेंट की एक वैकेंसी है और 2 वैकेंसी जेपीएफ यानी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की है। 15 जुलाई 2025 को आपका इंटरव्यू होगा और जो आपका ये टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च 2026 तक रहेगा। और ये आपको जो है, अगर मान लीजिए आप इसमें दोबारा भी भरेंगे तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई क्लियर। अब आगे बात करें तो निष्ठा जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, इसको आप, अगर आप इसके लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये निष्ठा को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप ये पढ़ के जाइएगा, आप अपनी नॉलेज रखिएगा, अपनी जो एजुकेशन की है, आपकी जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड। अब इसमें एक वैकेंसी मैंने बता दिया आपको। एजुकेशन क्या चाहिए इसमें, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट में या ECCE में, या फिर एजुकेशन में, या साइकोलॉजी या सोशल साइंस से जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इन्होंने कोई रखे नहीं है यहाँ पर। फिर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। अब देखो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया। अब जिन भी कैंडिडेट ने एनसीईआरटी में ही काम किया होगा, ठीक है, चाहे उन्होंने कम साल के लिए भी करा हो, अगर वो इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे भी तो भी उन्हें प्रेफरेंस मिल सकती है ना। और अगर 5 साल का लिया है तो डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो वहाँ पर अगर आपने इसी इंस्टीट्यूशन से वो किया होगा, काम किया होगा इंस्टीट्यूशन में, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। आपकी डिजायरेबल है क्वालिफिकेशन, पीएचडी वगैरह मांगी है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी मांगी है उतनी ही आप लिखिए, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। एज लिमिट इसमें 45 साल है और अगर कोई रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर है तो उनको 70 साल की एज लिमिट रखी गई उनके लिए। रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो बेहतरीन आपके लिए पैसे मिलने वाले हैं, सैलरी मिलने वाली है। 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, रिकमेंडेशन के बेस पर जो कमेटी द्वारा की जाएगी। ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेस पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये चीज़। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन कंसल्टेंट की है उसमें भी एक ही वैकेंसी है, सेम आपका प्रोजेक्ट का नाम है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ECCE या फिर एजुकेशन में, या साइकोलॉजी या सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। इसमें देखो 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। फिर एज लिमिट सेम है जो मैंने बताई है ऊपर आपको। इसमें भी सैलरी आपको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है, 80,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में मिलेगा। अभी आपके एक्सपीरियंस पर बेस रहेगा और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। फिर जो आपकी थर्ड पोजीशन है वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। इसमें निष्ठा ही आपका प्रोजेक्ट का नाम है। 2 वैकेंसी है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट, ECCE या एजुकेशन या साइकोलॉजी या सोशल साइंस में। इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल से हैं, जनरल है, और अगर आप SC ST या PH है तो 50% मार्क्स आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, अगर आप मान लीजिए SC ST या PH है लेकिन आपके 55 से ऊपर है, तो आपको कोई नीड नहीं है मेंशन करने की आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये उनके लिए है जो कम परसेंटेज लेके आए हैं। ठीक है, उनके लिए है ये रिलैक्सेशन। तो इसमें ऐसा कोई खास इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बस ये परसेंटेज मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, 40 साल की एज लिमिट है। अब सैलरी की बात करें तो जो भी नेट और PhD कैंडिडेट होंगे उनको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगी सैलरी, और जो नॉन नेट होंगे और उनको जो है 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू मैंने आपको बता दी और टाइमिंग जान लीजिए कि 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रहने वाली है। कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आफ्टर 11 AM विल नॉट बी एंटरटेन। वेन्यू है GB पंत ब्लॉक 4th फ्लोर, रूम नंबर आपका 421 यानी 421, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, NCERT में आपको पहुंचना है। टाइमिंग बता दी, वेन्यू भी आपको बता दिया। अब बायोडाटा आपको लेके जाना है, अपना रेज्यूमे लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक सेट बनाना है आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का। ठीक है, और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो वो भी आप लेके जाइए। अब जो भी PhD कैंडिडेट है उन्होंने रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, सॉरी ये वाला नहीं है, अच्छा सॉरी, हाँ ये वाला है, ये वाला पॉइंट है। तो जिन्होंने भी अपने इस पढ़ाई के दौरान जो भी एक्सपीरियंस लिया है, मतलब जो भी अपने मान लीजिए रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, वो काउंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अलग आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस पर्टेनिंग टू रिसर्च, टीचिंग, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, एक्टिविटी, कंटेंट डेवलपमेंट शुड बी रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड आपकी चीज़ें होनी चाहिए।
अब जो भी 40,000 या उससे अबव की सैलरी क्लेम करता है, मतलब सैलरी पर काम कर चुका है, तो उनको अपनी एक सैलरी स्लिप लेके जानी है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके जानी है प्रूफ करने के लिए कि हाँ आपने इस पर काम किया है। उसका शायद ही कुछ आपको बेनिफिट दे सकते हैं। फिर ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपकी जो क्या है डिपार्टमेंट है उस पर। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आती रहती है, तो अब हम दूसरे डिपार्टमेंट पर चलते हैं। ओके, ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो DEPFE है, मनोदर्पण सेल है। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट का। 5 वैकेंसी है इसमें। और जो आपका क्या है प्रोजेक्ट का नाम है वो है मनोदर्पण, प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबिंग ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ढंग से आप पढ़िएगा, नॉलेज लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगे साइकोलॉजी में या सोशल वर्क में या ह्यूमन डेवलपमेंट में या एजुकेशन में। तो ये आपके सब्जेक्ट है जिनमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। फिर एज लिमिट की बात करें तो 45 साल है और रेम्युनरेशन आपको 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में मिलेगा पर मंथ के बेसिस पर, और वही आपके एक्सपीरियंस पर ये बेस करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी। फिर नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपको जो इंटरव्यू कब देने जाना है, तो 8 जुलाई को देने जाना है। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे, तो 9:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच जाइएगा। कहाँ पर पहुंचना है आपको, जीबी पंत ब्लॉक में पहुंचना है, 5वें फ्लोर, 521 रूम नंबर है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ हो गई। फिर इसमें आपको लेके क्या जाना है, रिज्यूमे, बायोडाटा और आपके सर्टिफिकेट, फोटोग्राफी लेके जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बाकी 55% होने चाहिए और 50% रिलैक्सेशन है SST PH को। फिर ये बाकी सेम आपके पॉइंट है जो मैंने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर चलते हैं और वहाँ कौन सी वैकेंसी है देखते हैं। अब हम आ गए हैं आपके जो NCERT का डिपार्टमेंट है DESM यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये आपका डिपार्टमेंट है। एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है SRA की, सीनियर रिसर्च एसोसिएट की। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है राष्ट्रीय आविष्कार, ठीक है, शपथ, ये राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह। तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें एक पोजीशन है SRA की और इसमें आपसे मांगा है PG विद 55% मार्क्स इन रेलेवेंट डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपके PG होनी चाहिए। राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह है ये, इसमें ऐसा कोई इन्होंने मेंशन नहीं करा है किसी भी किसी भी आपकी डिसिप्लिन का, बट साइंस रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई। फिर 2 साल का रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस मांगा है। 45 साल एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अगर कोई भी ओवर एज हो रहा है तो उस केस में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे ही देंगे। अगर आप नेट और PhD कैंडिडेट है तो 42,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और नॉन नेट है तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 10 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा 11 बजे से। रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको पहुंचना है बोर्ड रूम में, 1st फ्लोर में, DESM के, और जानकी मालखंड है ये जो ब्लॉक है वो, और NCERT में ही जाना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी ये फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनको अपना बायोडाटा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल जो भी है सब कुछ लेके जाना है और एक सेट उसका फोटोकॉपी करके लेके जाना, सेल्फ अटेस्ट कर लेना। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो। बाकी वही सेम चीज़ें हैं जो हम बार बार डिस्कस नहीं करने वाले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, आपके डिपार्टमेंट पर, और वहाँ पर जानेंगे कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है। अब ये डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स यानी DEAA। तो इसमें जो वैकेंसी है वो कंसल्टेंट की है। अब इसके बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि कई कैंडिडेट हैं, आप भी हो सकते हैं, जिनको डाउट रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, वैकेंसी से रिलेटेड या फिर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जो भी है, करियर से रिलेटेड, अगर आपको मतलब आपके करियर से रिलेटेड भी है आपको, तब भी आपके लिए मैंने एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप उसमें मैसेज मुझे कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको वहाँ पर आंसर दिए जाएंगे। आपके करियर से रिलेटेड आपको डाउट है या आपको किसी वैकेंसी रिलेटेड कुछ भी पूछना है, ठीक है, लास्ट डेट या जो भी किसी से कुछ भी आपके पास क्वेरी है, तो आप मुझको टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जो आपको टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन करिए चैनल को और अपने सारी क्वेरी को कंप्लीट करिए। ठीक है, क्वेरी को आपको दूर करिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाते या उनको जो आंसर है वो टाइमली नहीं मिल पाता, तो इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको हेल्प चाहिए अपने फ्यूचर से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब करियर से ही रिलेटेड, बट वैकेंसी वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो ये आपकी 2 कंसल्टेंट की वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंशियल की, ठीक है, और कला उत्सव 2025-26 के लिए है। अब इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो क्या मांगी है वो देखिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा है 55% मार्क्स के साथ, और जो आपकी मास्टर डिग्री है वो कह रहे हैं ये कि उसमें ही आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो एक तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब परसेंटेज आपकी 50% से ऊपर हो तो अच्छा है, अगर कम भी है तब भी आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, और रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है, ठीक, तो ये चीज़ है, किसी भी सब्जेक्ट में आपसे मास्टर डिग्री मांगी है और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। इसी के साथ आपसे मांगा है 5 साल का एक्सपीरियंस। सॉरी, एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट और हो सकता है थोड़ा साउंड नीचे चला गया हो। तो इसमें आपसे मास्टर डिग्री तो मांगी ही है किसी भी डिसिप्लिन में, उसी के साथ आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में काम किया हो और किस लेवल पर किया हो, सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल पर, ठीक है, और वो किसी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या PSU में किया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल आपको दे रखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब इसमें 80,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। 14 जुलाई को इंटरव्यू है आपका 11 बजे से
पहले ही आपको पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? DEA में, रूम नंबर 201 में, सेकंड फ्लोर है, GB पंत ब्लॉक में जाना है। और 45 साल एज लिमिट है और 65 साल है उनके लिए जो रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है। रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशन शुड सेंड देयर बायोडाटा। आपको इसमें बायोडाटा भेजना है, ठीक है। कहाँ भेजना है? ईमेल आईडी पर आपको भेजना होगा। ये ईमेल आईडी दे रखी है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करिएगा। 8 जुलाई से पहले भेज देना या 8 जुलाई को भेज देना, बट भेज देना, ठीक है, 8 जुलाई तक भेज देना। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल फॉर इंटरव्यू। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो उनको ईमेल के थ्रू बुलाया जाएगा और उनको अपना बायोडाटा साथ में लेके जाना है। साथ में ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स की, टेस्टिमोनियल्स की और ओरिजिनल्स भी आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या है इसमें और इंपॉर्टेंट, तो सारी चीज़ें सेम है और कुछ है नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट सारी बता दी। तो ये वीडियो में इतना ही है। सारे हमने डिस्कशन कर ली है पोस्ट के बारे में और सब कुछ डिस्कस कर लिया है। वैसे 2 वैकेंसी मैंने बताई थी ना आपको। हाँ, तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल रहती हैं नोटिफिकेशंस मेरे और आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।